इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आरओ भाग 2 क्लास 12 की हिंदी कक्षा हिंदी पुस्तक का चैप्टर जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस जो पोएम है जो हरिवंश राव बच्चन के द्वारा लिखी गई है वो कहना क्या चाहते हैं, मतलब इस पोएम के थ्रू मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ ही बताऊंगी इसमें कौन कौन से अलंकार जो हैं वो यूज़ हुए हैं और इस कविता से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना कि आज का सेशन जो था, आज की वीडियो जो थी कैसी लगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इसका पहला, ठीक है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद इसकी जो वाक्य है वो मैं बताऊंगी। देखो, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन लाइंस के थ्रू जो कवि है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कवि जीवन की व्याख्या करता है कि वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, वो घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो वो यही सोच के निकलते हैं कि शाम ढलने तक, रात होने तक हम अपने घर पे पहुंच जाएं। तो यही कहता है कि वह कहता है कि शाम होते देख यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है, इसी कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, वो मतलब इतना थका हुआ रहता है, इतना मतलब टायर्ड रहता है, उसके बाद भी वो जल्दी जल्दी चलता है, बस इसी चिंता में कहीं उसकी शाम, मतलब कि घर पहुंचते पहुंचते शाम ना हो जाए, अपनी मंजिल पहुंचते पहुंचते शाम ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए उसको जो थकान होती है वो भी नहीं लगती है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब लक्ष्य प्राप्ति, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है होता है, इसीलिए उसको दिन जो है वो बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी ढलता हुआ दिखता है। हालांकि दिन तो अपने हिसाब से ही ढलता है, पर वो निकला है किसी अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, तो उसे दिन बहुत जल्दी ढलता ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर प्रतीक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसीलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लासित, तरंगित और अशांत मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देते। ठीक है, मतलब कि उसे इस बात का डर लगता है कि अगर वो अपने एम के लिए जो अपने घर से निकला है यात्रा करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कहीं वो उसको आधी ही ना ख़त्म करनी पड़े, उसको जब वो निकला है तो वो पूरा ही ख़त्म करके जाए। इसीलिए वो इतना थका होने के बाद भी वो अपने आप को इतना पावरफुल, इतना मोटिवेट कर लेता है कि नहीं, मुझे अपना ड्रीम, जो लक्ष्य है जो मैं लेकर निकला हूँ, उसे पूरा करना है और रात होने तक ही पूरा करना है। अगर रात हो गई तो मुझे अपनी यात्रा ख़त्म करनी पड़ेगी बीच में ही। इसीलिए वो थके शरीर में भी उसका उल्लासित तरंग और उसके आशान्वित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। ढलता का मतलब होता है समाप्त होना, यथा का मतलब होता है, ये वर्ड्स आप चाहे लिख भी लो जो मैं बता रही हूँ। यथा का मतलब होता है, यथा जो इसमें दिया हुआ है, यथा का मतलब होता है रास्ता, मंजिल का होता है लक्ष्य। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, मुझे कमेंट सेशन में बताना। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये इन 4 लाइन से वो बताना क्या चाहता है, मतलब विशेषता इन 4 लाइन्स की क्या है, इनका मेन रोल क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है। तो पहली बात, इसमें जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। कवि ने जीवन क्षण भंग के वह प्रेम की वृथा को व्यक्त किया है। ठीक है,
भाषा, इसमें भाषा कौन सी है? भाषा सरल है, सहज है, भावनाकुल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जीवन का बिंबों के रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। ठीक है, क्योंकि ये अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि शिल्प इसकी लेखी बताइए, तो हमें ये सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ती हैं कि कौन सा श्रृंगार यूज़ हुआ है, कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, कौन से बिंबों के द्वारा उन्होंने अपनी कविता को लिखा है, कौन सी भाषा यूज़ हुई है। ठीक है, और इस लाइन से हमें क्या बताना चाहते हैं, कौन सा अलंकार यूज़ है। इसलिए मैंने सब कुछ बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें क्या कहता है कवि ने अपने जीवन क्षण भंगुरता व प्रेम की ग्रथा को व्यक्त किया है। ठीक है, उसके बाद भाषा सरल सहज है। ठीक है, जिसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है, जीवन के बिंबों के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। ठीक है, नाउ हम सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितना चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। प्रतीक्षा का मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा मतलब वेट कर रहे होंगे, आशा कर रहे होंगे कि कब हमारे मम्मा पापा आएंगे। ठीक है, नीड़ का मतलब होता है यहाँ से नीड़ों का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, ये चाहे तो आप वर्ड्स लिख भी सकते हो, क्योंकि ये अगर आप वर्ड्स का मतलब नहीं पता होंगे तो पोएम को समझना मतलब नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, पर का मतलब तो हमें पता है, पंख होता है। ठीक है, चंचलता मतलब क्या होता है? अस्थिरता। ठीक है, ओके। ठीक है, स्क्रीन पॉजिंग के लिए आई एम सॉरी। ठीक है, अब हम दोबारा पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसके थ्रू वो क्या हमें बताना चाहते हैं। तो कवि प्रगति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़ियाँ भी दिन ढलने पर चंचल उड़ती हैं। ठीक है, वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है। ठीक है, और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ कि कवि कहना चाहता है इन लाइंस के थ्रू, यहाँ पे तो उसने वर्ड का एग्जाम्पल लिया है कि बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितना चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। का मतलब है कि कवि प्रगति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़ियाँ भी दिन ढलने पर चंचल उड़ती हैं। ठीक है, वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं, अपने घर चली जाना चाहती हैं। उनका घर क्या होता है? घोंसला। ठीक है, नाउ अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि मुझसे मिलने को कौन विकाल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न चिंतन करता पद को बढ़ता उर्म विरहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो विकाल का मतलब होता है, हम यहाँ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं कि विकाल का मतलब होता है व्याकुल, हित का मतलब होता है लिए। ठीक है, हित अहित सुना ना। चंचल क्रियाशील, यद मतलब पैर। ठीक है, ठीक है, उर मतलब हृदय। ठीक है, उर मतलब होता है हृदय। ठीक है, विकाल का मतलब होता है व्याकुल, हित मतलब होता है लिए, चंचल मतलब होता है क्रियाशील, यद मतलब होता है पैर। ठीक है, ये सॉरी पद मतलब होता है पैर। ठीक है, और उर मतलब होता है हृदय। नाउ अब हम इन ये जानेंगे कि कवि इन लाइन्स के थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं। कि कवि कहना चाहता है कि कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता है। ठीक है, वह कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, उत्कंठा मतलब एक्साइटमेंट। ठीक है, डेस्परेशन।
ठीक है, से कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जागने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में ये प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में ये व्याकुलता भर जाती है। किंतु दिन ढलते ही रात हो जाएगी, रात में एकाएक और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, इसे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। ठीक है, मतलब कि कवि ये शो करते हैं, कवि ये बताना चाहते हैं कि वो इतना अकेला है, उससे कोई उससे मिलना नहीं चाहता, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है जो उसके लिए डेस्परेटली वेट करे जैसे हमारे फ्रेंड्स करते हैं। ठीक है, वो अपने एक अकेलेपन को जाहिर करता है यहाँ पे और बताता है कि मैं कितना अकेला हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जागने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में ये प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में ये व्याकुलता भर जाती है। किंतु दिन ढलते ही रात हो जाएगी, रात में एका और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन होता है। ठीक है, ये था हमारा दिन जल्दी जल्दी ढलता का वाक्य। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, एंड आई होप पसंद ही आएगा। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, अगर वो और कोई आपको सजेशन देना हो या फिर कुछ तो भी मुझे कमेंट सेशन में बताना। ठीक है।